हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12वीं की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 पार्ट 3। जिसने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा, पार्ट 1 और 2 जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन करवाए जाते हैं, आपके डाउट भी क्लियर करवा दिए जाएंगे वहाँ पर। तो हमारे को आज पढ़ना है मध्य पूर्व का संकट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस साल सीबीएसई ने ऐड किया है हमारी एनसीईआरटी बुक में। तो हमारे को इसके अंतर्गत दो विषयों पर बात करनी है। एक तो मध्य पूर्व का संकट के दौरान दो विषय पर बात करनी है, अफगानिस्तान संकट जो 1979 से 89 तक चला था, और दूसरा प्रथम खाड़ी युद्ध। इससे पहले हम जान लेते हैं कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, अफगानिस्तान में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। अफगानिस्तान विश्व युद्ध और शीत युद्ध दोनों से अलग रहा था। जो अफगानिस्तान था ये ना तो विश्व युद्ध में शामिल हुआ था और ना ही शीत युद्ध में शामिल हुआ था। और 1960 में वहाँ के राजा थे जाहिर शाह, इन्होंने कुछ राजनीतिक बदलाव किए थे। तो देख लेते हैं इन्होंने कौन से राजनीतिक बदलाव किए थे। इसके अंतर्गत इन्होंने 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव किए थे। पहला तो अफगानिस्तान में चुनाव करवाए गए। इससे पहले अफगानिस्तान में चुनाव नहीं किया जाता था, वहाँ के लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो जाहिर शाह ने वहाँ के लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। सबसे महत्वपूर्ण है स्त्री शिक्षा पर जोर देना। तो अफगानिस्तान के जो शासक थे राजा जाहिर शाह, इन्होंने स्त्री शिक्षा को महत्व दिया। इससे पहले महत्व नहीं दिया जाता था। तो लोगों को, वहाँ के महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त हुआ। अब जो जाहिर शाह थे, इनको इनके चचेरे भाई ने उनका तख्ता पलट कर दिया, उनको हटा दिया और खुद गद्दी संभाल ली। तो वो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन गए। ये 1973 में वहाँ के उसके चचेरा भाई थे दाऊद खान, इन्होंने इसको सत्ता से हटा दिया और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन गए। अब देखते हैं अफगानिस्तान में समाजवादी हस्तक्षेप। तो 5 साल बाद यानी 1978 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने दाऊद खान की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। जो दाऊद खान थे शाह खान के चचेरे भाई, उनका तख्ता पलट कर दिया पीडीपीए पार्टी ने। और पीडीपीए एक समाजवादी पार्टी थी, ये एक समाजवादी पार्टी थी। सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था इस पार्टी को। इन्होंने भूमि सुधार प्रक्रिया के तहत ऐसे लोगों से ज़मीन लेना शुरू कर दिया जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और इस ज़मीन को उन लोगों में बांट दिया जिनके पास ज़मीन नहीं थी। ये इन्होंने अच्छा काम किया था। जिन लोगों के पास ज़मीन बहुत अधिक मात्रा में थी, उनसे ज़मीन छीन कर गरीब लोगों में ज़मीन बांटा करते थे। इस वजह से अफ़गानिस्तान के गांव के लोग सरकार से नाराज़ हो गए। इस वजह से जो अफ़गानिस्तान के अमीर लोग थे गांव के, वो इस सरकार से नाराज़ हो गए। लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। जो अमीर लोग थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। सरकार द्वारा इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की गई, पर वह इसमें कामयाब नहीं हुए। यूएसएसआर और अफ़गानिस्तान। अब देखेंगे यूएसएसआर और अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में बनी समाजवादी सरकार ने सोवियत संघ से मदद मांगी, और सोवियत संघ ने इसकी मदद करते हुए उन्हें अधिक हथियार और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई। जो यूएसएसआर थी ये भी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थी, और अफ़गानिस्तान में पीडीपीए जो पार्टी थी ये भी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थी। इसी कारण सोवियत संघ ने इस पार्टी की मदद करी और उनको हथियार और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई। फिर लोगों के विद्रोह पर काबू नहीं पाया जा सका फिर भी लोगों के विद्रोह पर काबू नहीं पाया जा सका। वहाँ के लोग बहुत ही विद्रोह करने लग गए थे। व्यवस्था को खराब देखते हुए 1979 में सोवियत संघ ने अपनी सेना अफगानिस्तान में भेजी। ये बहुत ही गलत किया था अफगानिस्तान ने। ये एक इसके विघटन का कारण भी था, जो इसने 1979 में अपनी सेना भेज दी थी अफगानिस्तान में। 34 मुस्लिम देश और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में भेजे जाने का विरोध किया। जो 34 मुस्लिम कंट्री है और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, इनके द्वारा सोवियत संघ के इस कार्य पर विरोध किया गया। अफगानिस्तान में सेना भेजने का विद्रोह किया, इन सब लोगों ने मना किया, पर सोवियत संघ इनकी बात नहीं मानी और अपनी मनमर्जी चलाते हुए अफगानिस्तान के शहरों और उनके संचार व्यवस्था पर पूरा कब्जा कर लिया। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के शहरों पर उनके संचार व्यवस्था पर पूरा कब्जा कर लिया। अब देख लेते हैं अफगानिस्तान युद्ध। अफगानिस्तान युद्ध मैंने आपको पहले ही बता रखा था, 1979 से 89 के बीच में चला था। इस दौरान अफगानिस्तान के लोगों और सोवियत संघ की सेना के बीच युद्ध शुरू हो गया और अफगानिस्तान के लोगों ने इसे धर्म युद्ध का नाम दे दिया। जो अफगानिस्तान के लोग थे, इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दे दिया। अफगानिस्तान और सोवियत संघ के बीच
सेना के बीच युद्ध हो गया। जो अफगानिस्तान की सेना थी वो अलग थी और सोवियत संघ की सेना, इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया और अफगानिस्तान के लोगों ने इसे धर्म युद्ध का नाम दिया। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन किया गया और इस तरह से दोनों महाशक्तियाँ अफगानिस्तान युद्ध में आमने सामने आ गई। जो अमेरिका और सोवियत संघ थी, ये दोनों महाशक्तियाँ थी, एक दूसरे के विरोध में थी ये दोनों, और अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन किया अमेरिका ने। इसी कारण दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के सामने आमने सामने आ गई युद्ध में। ओसामा बिन लादेन भी इस युद्ध में शामिल था और इसी युद्ध से शुरुआत हुई तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों की। जो अफगानिस्तान युद्ध हुआ था 1979 से 89 के बीच में, इस युद्ध में ओसामा बिन लादेन, ये एक आतंकवादी था, ये भी इसमें शामिल था, और तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों का विकास भी इसी युद्ध के बाद हुआ, इनकी उत्पत्ति हुई इसी युद्ध के बाद। अब देख लेते हैं अफगानिस्तान युद्ध की समाप्ति कैसे हुई। 1989 में गोरबचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। मैंने आपको ये फर्स्ट वाले पार्ट में बता रखा था कि गोरबचेव ने अपनी सेना बुला ली थी अफगानिस्तान से। राष्ट्रपति ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे 1985 में, और उन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्था में बदलाव लाने शुरू कर दिए थे। इसी दौरान उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लिया और 1989 तक सोवियत सेना पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर आ चुकी थी। इन्होंने 1989 से 89 तक अपनी पूरी सेना अफगानिस्तान से वापस बुला ली थी। इस तरह अफगानिस्तान युद्ध का अंत हुआ, अफगानिस्तान युद्ध की समाप्ति हो गई। पेपर में पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि अफगानिस्तान युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, तो आपको बताना है कि आपको ये बताना है कि 1985 में सोवियत संघ में एक राष्ट्रपति बने जिनका नाम था मिखाइल गोरबाचेव। उन्होंने राजनीति में बहुत सारे बदलाव किए। इसके अंतर्गत एक बात ये भी थी कि 1989 तक उन्होंने सोवियत संघ की पूरी सेना अफगानिस्तान से वापस बुला ली थी। इसी तरह अफगानिस्तान युद्ध का अंत हो गया। ये आपको लिखना है पेपर में। अब देखेंगे अफगानिस्तान युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ। यूएसएसआर की सेना के बाहर जाने के बाद भी अफगानिस्तान की समस्या ख़त्म नहीं हुई। वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो गया। उन्हीं सब आतंकवादी गुटों के बीच जो इस दौरान विकसित हुए थे, जैसे कि अलकायदा, तालिबान और अन्य गुट। यूएसएसआर की सेना अफगानिस्तान से वापस आने के बाद भी अफगानिस्तान के लोगों की समस्या ख़त्म नहीं हुई। वहाँ पे गृह युद्ध हो गया। ये गृह युद्ध आतंकवादी गुटों के बीच में हो रहा था जो अफगानिस्तान युद्ध के दौरान विकसित हुए थे, जैसे अलकायदा और तालिबान और अन्य गुट भी थे इसमें। इन सभी के बीच में गृह युद्ध होने की स्थिति हो गई, तो वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब देख लेते हैं खाड़ी युद्ध। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, 3rd पार्ट है लास्ट। हमारे वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करना। अब देखेंगे खाड़ी युद्ध। 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। इराक को समझाने की कोशिश की गई पर इराक नहीं माना। कई लोग यूएनओ ने भी इराक को समझाया तो, लेकिन इराक नहीं माना। किसी की बात नहीं सुनी इराक ने और कुवैत पर अपना कब्जा जमाए रखा। इसी दौरान यूएनओ ने इराक पर बल प्रयोग करने की अनुमति दी। इस सेना अभियान के नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। आपसे पूछा जा सकता है जो प्रथम खाड़ी युद्ध था उसका नाम क्या था, 1 नंबर का पूछा जा सकता है, तो आपको लिखना ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यूएनओ की सेना को इराक पर हमला करने के लिए भेजा गया। जो यूएनओ की सेना थी उसने इराक पर हमला किया। ये सेना 34 देशों से मिलजुल कर बनी थी। 34 देशों की सेना यूएनओ की तरफ से इराक पर आक्रमण करने गई और इसके अंदर 75% अमेरिका के सैनिक थे और इनके जनरल भी अमेरिकी थे। सद्दाम हुसैन जो उस समय इराक के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि यह जंग 100 जंगों की एक जंग होगी। मतलब कि उन्होंने ये कहा था कि इराक को हराना बहुत ही मुश्किल है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इराक बड़े आराम से हार गया और कुछ ही दिनों में उसे हार का सामना करना पड़ा और कुवैत से हटना पड़ा। कुवैत को उसने आज़ाद कर दिया। इस दौरान अमेरिका ने अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन किया। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपनी शक्ति का खुला प्रदर्शन किया था। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन किया। इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जा सकता है। 1-1 नंबर के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना कि अमेरिका ने स्मार्ट बमों का बहुत प्रयोग किया था इसके अंतर्गत, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। साथ ही साथ युद्ध का टीवी पर लाइव
प्रसारण किया गया था, जो युद्ध हो रहा था लाइव प्रसारण किया गया था इसका। इस वजह से इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। इसको 3 नाम से जाना जाता है। एक तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कंप्यूटर युद्ध और वीडियो गेम वॉर। प्रथम खाड़ी युद्ध के 3 नाम हैं, आपको याद रखना है। अब यूएनओ द्वारा लिए गए इस फैसले को नाटकीय इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे पहले कभी भी यूएनओ द्वारा इस तरह का निर्णय नहीं लिया गया था। इस फैसले को नाटकीय कहा गया था क्योंकि यूएनओ ने आज से पहले ऐसा फैसला कभी नहीं लिया था। तो हमारा ये सेकंड चैप्टर आज ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लेना इसका, ये पार्ट 3 था और अगली वीडियो 3rd चैप्टर पे आएगी। धन्यवाद।